हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज सिंपल सरोज। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। किनसे रिलेटेड? वो लीजेंड है हमारे भगत सिंह। ओके, इनके बारे में, इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हो सकते हैं और जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वही आज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो बिना देरी कर। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये एमसीक्यू देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देख पा रहे हो आप? सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बाई विच नेम भगत सिंह इज ऑफ्टन रिफर टू। देखिए, भगत सिंह जी के बारे में क्या कहें, इनका मतलब इनके बारे में अगर जितना कहें उतना कम है। देखिए, ये भगत सिंह जी के बारे में बात करें तो ये पंजाब के पल्ले बड़े, और इनके पिता जो है सरदार किशन सिंह एक क्रांतिकारी सेनानी थी और किसान भी थे। तो इनकी माता विद्यावती जो थी एक गृहिणी महिला थी। और बाकी आगे देखें तो भगत सिंह जो है बहुत कम उम्र में ही हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी बोलना और पढ़ना सीख गए थे। चलिए, ये तो हो गया इनका अर्ली पीरियड की बात करें तो। अब क्या होता है कि किशोरावस्था में ही उन्होंने यूरोपीय आंदोलन और मार्क्सवाद विचारों को पढ़ा, जो कि उनको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि आज़ादी का जब जुनून होता है ना, वो तो एक स्वाभाविक हो गया था उनके अंदर। ये स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से जो थे, इसलिए ही ये स्वाभाविक होना जरूरी भी था। अब भगत सिंह 12 वर्ष की आयु में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, और ये 12 वर्ष की आयु के थे। तो इस हत्याकांड ने इन्हें झकझोर कर रख दिया था, और बहुत ज़्यादा ये मायूस हुए और बहुत ज़्यादा इनको आघात हुआ उस चीज़ से। फिर उसके बाद उन्होंने 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया, और इसी के साथ साथ इन्होंने सैंडर्स की हत्या और फिर बहुत सारे लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकना, या इस तरीके से बहुत सारे इन्होंने मूवमेंट करे। और मतलब ये सिर्फ देश को आज़ाद करने के लिए। लाहौर कॉन्स्पिरेसी कांड के संदर्भ में इनको फांसी दे दी गई। उसके ये मतलब शॉर्ट में बताया गया है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने स्ट्रगल किया और ज़िंदगी जो है वो एक न्यौछावर कर दिया देश के लिए। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि किस नाम से भगत सिंह को ज़्यादातर पहचाना जाता था। वो शहीद भगत सिंह किस नाम से जाना जाता था? क्यों? ठीक है, जैसे इनको फांसी जब हुई तो इनको किससे जाना जाने लगा? शहीद। शहीद नाम आगे जोड़ दिया, शहीद भगत सिंह। ठीक है, ऑप्शन में देख रहे हो आप, वीर भगत सिंह, आजाद भगत सिंह, लोकमान्य भगत सिंह। राइट आंसर हो जाएगा शहीद भगत सिंह। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ भगत सिंह। भगत सिंह जी का जो बर्थ प्लेस था वो क्या है? तो जरनवाला तहसील, पंजाब के रहने वाले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विच कॉलेज डिड भगत सिंह अटेंडेड इन 1923? 1923 में यानी 1923 में भगत सिंह ने कौन से कॉलेज को अटेंड किया था? याद रखिएगा, नेशनल कॉलेज लाहौर का है। ओके, ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल कॉलेज लाहौर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भगत सिंह फादर किशन सिंह। तो भगत सिंह के जो फादर थे उनका नाम था किशन सिंह, एंड अंकल अजीत सिंह, और उनके अंकल का नाम क्या था? अजीत सिंह एंड स्वरण सिंह। फिर मेंबर ऑफ विच पार्टी? तो ये सारे जो इनके फादर थे, इनके अंकल थे, ये सब किस पार्टी के थे? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा गदर पार्टी। गदर पार्टी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द नेम ऑफ भगत सिंह मदर। तो जो भगत सिंह की जो मदर थी उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था विद्यावती। याद रखिएगा, विद्यावती। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। In his prison cell, Bhagat Singh wrote a pamphlet in response to him being accused of vanity by not accepting God in the face of death. What is the title of that pamphlet? देखिए, तो जब ये जेल में थे, भगत सिंह को जेल में बंद कर दिया गया था, तो ये जेल में इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था। इसके रिस्पॉन्स में, रिस्पॉन्स टू हिम बीइंग एक्यूज्ड ऑफ वैनिटी बाय नॉट एक्सेप्टिंग गॉड इन द फेथ ऑफ डेथ, इन द फेस ऑफ डेथ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये भगवान में विश्वास नहीं करते थे ना। वो पता होना चाहिए कि भगत सिंह जो है वो क्या थे? एथिस्ट थे। मतलब भगत सिंह जो थे वो आस्तिक नहीं थे, वो नास्तिक थे। ठीक है, नास्तिक, जो भगवान में बिलीव ना करता हो। तो इसलिए मतलब ये एक एक पैम्पलेट लिखा था उन्होंने, और इसमें कहा था कि वो भगवान को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। नॉट एक्सेप्टिंग गॉड इन द फेस ऑफ डेथ, तब मौत सामने है उसके बाद भी भगवान को एक्सेप्ट नहीं करते या उनको याद नहीं करना चाहते। कहने का ये मतलब। व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस पैम्पलेट? इस पैम्पलेट का टाइटल क्या था? तो इसका टाइटल था वाई आई एम एन एथिस्ट। ठीक है, तो एक तरीके से पैम्पलेट बुक ही समझ लो। एक पैम्पलेट है तो उसमें लिखा है वाई आई एम एन एथिस्ट। बहुत ही अच्छी बुक है, पढ़ लो आप। एक दिन, आई थिंक 2 दिन में खत्म हो जाएगा, चाहो तो एक दिन में भी खत्म कर सकते हो। बहुत ही अच्छा इसमें इन्होंने लिखा है कि मतलब नास्तिक के बारे में बात करें कि क्यों ये नास्तिक बने, और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, जैसे सोशल इशूज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। क्यों, मतलब हर चीज़ का एक तर्क है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई भी बात ऐसे कह दी कि भगवान नहीं, कहीं नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो उसका एक तर्क उन्होंने दिया है, क्यों ऐसा है और क्यों ये भगवान में विश्वास नहीं करते। सारी चीज़ आप इसको पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है।
और जो उनका तरीका है लिखने का वो आप देखिए, मात्र ये 21 साल के थे। आप बिलीव करो 21 साल की उम्र में इन्होंने जेल में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, सिर्फ़ यही नहीं है और भी बुक्स लिखा है इन्होंने। 21 साल में इनके तरीका था लिखने का वो बहुत ही मतलब अमेज़िंग था, मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता। है। तो इस चीज़ को है पढ़ सकते हैं आप ये बुक। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इन अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी भगत सिंह किल्ड जॉन पी सॉन्डर्स एन असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इंस्टीट्यूट ऑफ डैश। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ कि भगत सिंह जो थे वो गलती से किनको मार दिए, जॉन पी सॉन्डर्स को, जो कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थे पुलिस के। और मारना किनको था इनको, तो जेम्स ए स्कॉट को मारना था, तो इन्होंने मार दिया सॉन्डर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना कि इन्होंने किसको मार दिया, जॉन पी सॉन्डर्स को मार दिया, जो कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थे पुलिस के। और किनको मारना था इंस्टेड ऑफ जेम्स ए स्कॉट, जेम्स ए स्कॉट को मारना था लेकिन मार दिया इन्होंने जॉन पी सॉन्डर्स। ठीक है, ये समझिए। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फ्रॉम मई टू सितंबर 1928 भगत सिंह पब्लिश्ड अ सीरीज ऑफ आर्टिकल ऑन एनार्किज्म विच पंजाबी पीरियोडिकल। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सितंबर 1928 का समय था, भगत सिंह ने पब्लिश किया था एक सीरीज, आर्टिकल का एक सीरीज था, अनार्किज्म के ऊपर किया था पंजाबी पीरियोडिकल में। तो किस पंजाबी पीरियोडिकल में किया था, तो याद रखिएगा कीर्ति। ठीक है, कीर्ति। पंजाब किसी समान्वय पंजाबी दर्पण नहीं, कीर्ति था। पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। भगत सिंह ऑलवेज कैरिड अ फोटो ऑफ हिज मेंटर इन हिज पॉकेट। हु इज हिज मेंटर? देखिए ये अपना हमेशा एक फोटो लेके चलते थे कि उनके मेंटर थे। तो कौन है वो, कौन थे वो उनके मेंटर? याद रखिए करतार सिंह साहब। ठीक है, करतार सिंह साहबा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हेन डिड एन 18 फुट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ भगत सिंह वाज इंस्टॉल्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? तो 18 फुट टॉल ब्रॉन्ज का स्टैचू है भगत सिंह जी का, तो ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था? पार्लियामेंट में तो किया गया था। तो इंस्टॉल किया गया था, कब किया गया था इंस्टॉल, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो 15 अगस्त 2008 में किया। ओके, याद रखिएगा। पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। व्हेन वाज भगत सिंह बॉर्न? तो भगत सिंह कब बॉर्न किए, तो जन्म कब हुआ भगत सिंह जी का? जन्म कब हुआ, तो याद रखिएगा डेट इंपॉर्टेंट है, 28 सितंबर 1907। ठीक है, याद रखिएगा 28 सितंबर 1907। 28 सितंबर 1907 में इनका जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। इन विच ईयर अ पोस्टल स्टैम्प वाज इशू इन इंडिया कमेमोरेटिंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगत? यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई पोस्टल स्टैम्प एक इशू किया गया इंडिया के द्वारा इनके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। तो भगत सिंह का एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए पोस्टल स्टैम्प इशू किया गया था इंडिया के द्वारा। कब किया गया था? 1967 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। भगत सिंह को सेंटेंस टू डेथ इन विच केस? भगत सिंह को मौत की सजा हुई किस केस से रिलेटेड? काकोरी केस, चौरी चौरा, असेंबली बॉम्ब केस, या फिर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में के लिए इनको मौत की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट, व्हाट व्हेन वाज भगत सिंह हैंग? तो भगत सिंह को फांसी कब हुई? ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 23 मार्च 1930। ओके, 23 मार्च 1931 याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच वाज फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म दैट हैव बीन मेड कैप्चरिंग द लाइफ एंड टाइम ऑफ भगत सिंह? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म कौन सी थी, ओके, जो कि भगत सिंह के लाइफ, उनका जो समय था उसको कैप्चर किया गया है। तो याद रखिएगा शहीद ए आजम भगत सिंह। शहीद ए आजम भगत सिंह ये पहली मूवी थी इनकी। ठीक है, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट करिएगा कि इसमें जो है किसने कास्ट किया है भगत सिंह का जो रोल है, किसने, किस एक्टर ने कास्ट किया है, याद रखिएगा। एक बार देखिए बताइएगा कि अजय देवगन है कि बॉबी देओल। ओके, चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताइएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हाउ ओल्ड वाज भगत सिंह व्हेन ही वाज एग्जीक्यूटेड? याद रखिएगा जब इन्हें फांसी हुई तो भगत सिंह कितने साल के थे? याद रखिएगा मात्र 23 साल के थे। ठीक है, याद रखिएगा 23 साल के थे मात्र। 17 साल की बात करें। हु वाज द पुलिस ऑफिसर हु अटेम्प्टेड टू परस्यू सिंह एंड राजगुरु एज दे फ्लेड? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हु वाज द पुलिस ऑफिसर हु अटेम्प्टेड टू परस्यू भगत सिंह एंड राजगुरु एज दे फ्लेड? जब राजगुरु और भगत सिंह जब भाग निकले तो कौन सा पुलिस ऑफिसर जो था वो उनको मतलब उनकी तलाश में निकला? तो याद रखिएगा छनन सिंह। ठीक है, छनन सिंह। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हु जॉइंड भगत सिंह इन अ हंगर स्ट्राइक इन प्रिजन? तो क्वेश्चन नंबर 18 है हु जॉइंड द भगत सिंह, हु जॉइंड भगत सिंह इन अ हंगर स्ट्राइक इन अ प्रिजन? यानी कि जब भगत सिंह जो जेल में थे उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया था, तो उनको किसने ज्वाइन किया वहीं पे? तो याद रखिएगा जतिन दास ने इनको ज्वाइन किया था। ओके, हंगर स्ट्राइक में। पढ़ेंगे आगे। तो इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। भगत सिंह इज रिगार्डेड एज अ डैश? तो भगत सिंह को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा सोशलिस्ट है। ठीक है, सोशलिस्ट मतलब क्या होता है? समाजवादी। ठीक है, तो ये जो भगत सिंह थे वो किस तरीके के थे? समाजवादी प्रवृत्ति के थे। ओके, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। इन कनेक्शन विद द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट?
ओके, तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में क्या हुआ था, इससे रिलेटेड कोई कनेक्शन अगर है इस चारों ऑप्शन में से तो वो बताना है आपको। तो देखिए पहला ऑप्शन है, सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वेर एग्जीक्यूटेड इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 3 मार्च 1931। ये तो ऑप्शन सही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस से किसका कनेक्शन है, इसका है वो हम देखेंगे। ऑप्शन सेकंड पढ़ते हैं। भगत सिंह accompanied by Batukeshwar Dutt threw bombs into assembly chambers from its public gallery while it was in session, injuring several of its members। तो देखिए लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में क्या हुआ था, इन्होंने पार्लियामेंट में क्या किया था, बाटुकेश्वर दत्त जो इनको इनकी हेल्प करे थे यहाँ पे भगत सिंह की, और इन्होंने असेंबली में जाके वहाँ पे बम फेंका था। ओके, और कहाँ पे फेंका था, मतलब पब्लिक गैलरी से फेंका था इन्होंने चैम्बर में, अंदर में। और तो ज़्यादा लोग इंजर्ड नहीं हुए, बस ये है कि हाँ वहाँ पे धुआं हो गया था काफ़ी, बम आप फेंको तो ऐसी चीज़ें हो जाती है ना, आवाज़ होती है। तो इस ये केस हुआ था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। तो यहाँ पे लिखा है कि इंजर्ड सेवरल ऑफ इट्स मेंबर वहाँ पे, लेकिन ऐसा सुनने में था कि हाँ इंजर्ड कोई नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे कहा गया। कनेक्शन किसका है, सेकंड ऑप्शन। ओके, पढ़ेंगे आगे। देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, यानी सेकंड सेकंड है वो आपका राइट आंसर। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। एन 18 फुट्स टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ भगत सिंह वाज इंस्टॉल्ड इन, तो पता ही आपको, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में लगाया गया है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ऑन द 50th डेथ एनिवर्सरी ऑफ भगत सिंह अ म्यूजियम वाज इनॉग्रेटेड इन हिज एंसेस्ट्रल विलेज, व्हाट इज द नेम ऑफ द म्यूजियम। देखिए 50 डेथ एनिवर्सरी पे, यानी भगत सिंह की 50 डेथ एनिवर्सरी पे एक म्यूजियम को इनॉग्रेट किया था उन्हीं के एंसेस्ट्रल विलेज में, तो उसका नाम क्या था म्यूजियम का, तो शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह म्यूजियम। ठीक है, ये नाम था। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विच एमंग द फ्लोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय भगत सिंह, तो भगत सिंह के द्वारा कौन सा बुक नहीं लिखा गया है ये पूछ रहा है। तो वाई आई एम एन एथिस्ट, ये पता है आपको, क्यों मैं एथिस्ट मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर ये तो बहुत इजी पूछा मैंने। मतलब वाई आई एम एन एथिस्ट, यानी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, एथिस्ट मतलब जो भगवान में बिलीव ना करता हो। ठीक है, तो ये तो इनके द्वारा लिखी गई है। जेल डायरी एंड अदर राइटिंग्स ये भी लिखी गई है। टू यंग पॉलिटिकल वर्कर्स ये भी लिखी है। तो प्रेजेंट डायरी ये इनकी नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट अगर इनकी नहीं है तो किसकी है ये बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 5 रुपी कॉइन वॉज रिलीज बाय आरबीआई ऑन द ओकेशन ऑफ, देखिए 5 रुपी की कॉइन जो है रिलीज किया गया था आरबीआई के द्वारा किस ओकेशन पे, तो शहीद भगत सिंह की जब 100 एनिवर्सरी पूरी हो गई तब ये 5 रुपए कॉइन रिलीज किया गया था आरबीआई के द्वारा। ओके, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। इन वॉट ईयर डिड भगत एंड अनदर एसोसिएट ऑफ हिज एक्सप्लोड 2 इम्प्रोवाइज्ड बॉम्ब इनसाइड द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिल्ली। देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ कि दिल्ली में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी वहां पे भगत सिंह और उनके एसोसिएट ने क्या किया था, एक्सप्लोड किया था 2 तरीके के बम वहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो कि दिल्ली में है। तो ये किस ईयर में किया था, ये कहने का मतलब 1929 में किया था, याद रखिएगा 1929 में। बढ़िए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। भगत सिंह वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कौन से ऑर्गेनाइजेशन से क्लोजली एसोसिएट थे भगत सिंह, तो याद रखिए कीर्ति किसान पार्टी से ये काफी ज्यादा इनका क्लोज एसोसिएशन था। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। रिगार्डेड एज अ फोक हीरो भगत सिंह वॉज नोन फॉर विच ऑफ दिस मूवमेंट, तो भगत सिंह किस मूवमेंट के लिए जाना जाते थे, तो याद रखिएगा बिल्कुल इजी है, इंडियन इंडिपेंडेंस। ओके, डिसिप्लिन वॉर रिवोल्यूशन लिखा है, तो इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए जाने जाते थे ये। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 28। इन 1928 विच ब्रिटिश ऑफिसर डिड भगत सिंह एंड हिज एसोसिएट असैसिनेट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1928 में किस ब्रिटिश ऑफिसर्स को भगत सिंह और उनके एसोसिएट जो हैं उन्होंने क्या किया, असोसिनेट मतलब हत्या कर दी, असोसिनेट कर दिया। तो याद रखिएगा जॉन सॉन्डर्स। ओके, जो ऊपर मैंने बताया था। ठीक है, तो उनकी हत्या इन्होंने कर दी, मारना था इनको ए स्कॉट को। ठीक, इनको मारना था लेकिन इन्होंने मार दिया किनको, जॉन सॉन्डर्स को। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एक रिवोल्यूशन जो चाहते थे वो किया इन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए, भारत को स्वतंत्र करने के लिए। तो इन्होंने जो चीज़ करना पड़ा वो करा। तो अगर हम भगत सिंह की बात करें तो ये मतलब इतने ज़्यादा, मतलब 21 साल में, समझ रहे हो आप, 21 साल के वर्ष में इन्होंने इतनी ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने लिखा, अपनी बातें लिखी, इन्होंने जो फील किया वो इतना ज़्यादा इनके अंदर जो एक मतलब यंग मूवमेंट चल रहा था कि भाई नहीं देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए जान भी न्यौछावर है। आजकल के यूथ ऐसा करेंगे क्या, सोचते ही मतलब एक गूज बम्स आ जाते हैं हाथों, एक समझ ही नहीं आता कि क्या बोला जाए, मतलब पूरे शब्द कम पड़ जाते हैं। और जो मतलब आप बिलीव नहीं करोगे कि जब ये जेल में थे तो इनके लिए, इनको बाहर निकालने के लिए इनके फादर जो है वहाँ जेल पे आए, से मिले, तो वो उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब बोले, मैं आपने मेरा नाक कटा दिया और मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ, आप यहाँ पे क्यों आए हैं, ये कहने का मतलब
ज़िंदगी मेरी धरती माँ के लिए है और ये भारत के लिए है और मैं इसी के लिए समर्पित कर देता हूँ और मैं ये लड़ाई मेरी है, मैं अकेले लड़ लूँगा, आप क्यों आए हैं यहाँ पे? इस तरीके से उन्होंने मतलब ऐसा इंसान हो गया कि आप उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, सिर्फ़ उसकी देश देश रहना चाहिए। देश में अपना देश होना चाहिए, उस पे कोई भी रूल ना कर सके, ठीक है? तो याद रखिएगा ये एक्सट्रीमिस्ट में आते थे ये। एक्सट्रीमिस्ट पढ़े होंगे ना आप मॉडरेटर्स, एक्सट्रीमिस्ट। तो नरमपंथी मॉडरेटर्स को बोलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट को क्या बोलते हैं? गरमपंथी। गरमपंथी में आते थे ये भगत सिंह। चलिए इतना हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो भगत सिंह से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और आई होप इसी में से इसी के इर्द-गिर्द क्वेश्चंस आएँगे। तो आज हमने इतने क्वेश्चंस देखा, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट वीडियो।